क्या आपने कभी सोचा है, जिस देवता की पूजा सबसे पहले होती है, जिसके बिना कोई भी शुभ काम नहीं होता है, उनका जन्म इतना रहस्यमयी क्यों है? उनके सिर पर हाथी का मस्तक ही क्यों है? आज की कथा सिर्फ जन्म की नहीं, ये एक माँ के प्रेम की, एक पिता के क्रोध की और एक ऐसी घटना की कहानी है जिसने देवताओं को भी डरा दिया। कैलाश पर्वत, जहाँ निवास करते थे भगवान शिव और माता पार्वती। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, शिव जी के असंख्य गण हैं, पर मेरा अपना कौन है? क्या मेरा ऐसा कोई पुत्र नहीं जो सिर्फ मेरा हो? उस क्षण एक निर्णय लिया गया। पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से निकली मिट्टी ली, उसे अपने हाथों से गूंथा और एक बालक की आकृति बनाई। आँखें, नाक, कान, मुस्कान। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए और वो बालक जीवित हो उठा। उसने आंखें खोली और पहली बार कहा, माँ। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। गणेश के मुख से पहली बार माँ शब्द सुनकर माता पार्वती ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और साथ ही साथ उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह एक माता और पुत्र का प्रेम था। माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। जाते जाते बोली, जब तक मैं ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना, बिल्कुल भी मत आने देना, किसी को भी नहीं। गणेश ने सिर झुका दिया। उसी समय वहां स्वयं भगवान शिव आए। गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया। माता का आदेश था। शिव जी चकित रह गए। कौन है ये बालक जो महादेव को रोक रहा है? समझाया गया, डांटा गया, पर गणेश नहीं हटे। देवताओं और गणों ने युद्ध किया, पर वो बालक सब पर भारी था। आखिरकार क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र गणेश ने लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, पर माता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की। भगवान शिव को भी यह ज्ञात नहीं था कि उनके त्रिशूल से यह क्या हो गया है। उनके अपने ही बालक की हत्या उनके खुद के त्रिशूल से हो गई है। जब माता पार्वती ने देखा तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि अग्नि निकल रही थी। उनका क्रोध इतना प्रचंड हुआ कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो सब नष्ट हो जाएगा। देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। गणों को एक हाथी मिला, उसका मस्तक लाया गया, गणेश के धड़ से जोड़ा गया और फिर उसमें पुनः प्राण डाले गए और वो बालक फिर से जीवित हो उठा। उसके सिर पर हाथी का मुख था, पर तेज पहले से भी कई गुना अधिक हो गया था। एक लोक कथा में ये भी वर्णन मिलता है कि जिस हाथी का मस्तक लाया गया था, वो हथनी अपने बच्चे से मुंह फेर कर सो रही थी। महादेव ने कहा था, जिस माँ ने अपने शिशु से मुंह मोड़ लिया है, उसका मुख उस बालक पर लगेगा जिसे उसकी माँ ने अपने प्राणों से बनाया है। क्या ये दंड था? यह संसार के लिए संदेश, ताकि दुनिया समझे माँ का प्रेम सबसे बड़ा होता है। भगवान शिव ने यह घोषणा की कि आज से यह मेरा पुत्र ही नहीं, समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। हर शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी और उसी दिन से गणेश कहलाए विघ्न हरता, बुद्धि के देवता, संकट मोचन। तो अगली बार जब आप कहें ओम गणपते नमः, तो याद रखिए ये सिर्फ एक मंत्र नहीं,
ये एक माँ की आंसू की कहानी है, एक पिता की भूल की कहानी है और उस बालक की कहानी है जिसने जन्म लेते ही देवताओं को सिखा दिया आज्ञा क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हो इसको प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।